हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप सब देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। तो दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 के कुछ अनेकों पाठ को समाप्त कर चुके हैं। तो धीरे धीरे चलते चलते हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि विद्युत धारा है। तो दोस्तों, विद्युत धारा क्या चीज़ होता है? विद्युत धारा कैसा होता है? इसे किसी ने देखा है? नहीं, सिर्फ महसूस किया है। सिर्फ महसूस किया है। तो दोस्तों, विद्युत धारा को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों का ध्यान में चिंतन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा क्या होता है, यही सब जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, जैसे हम लोग लोहे को ले रहे हैं, या फिर हम लोग बात करें तो लिथियम ले लें। चलिए लिथियम ले रहे हैं पदार्थ। दोस्तों, लिथियम एक पदार्थ है। तो बात करें कि किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो बात करें लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितने हैं? 3 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होती है। तो इसमें जितना प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जब इन दोनों को पास में रखा जाता है तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इन सभी के उपस्थित होने के कारण भी किसी पदार्थ में आवेश नहीं होता है। जैसे ही इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को निकालते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की अधिकता करते हैं या कमी करते हैं, तो तुरंत इस पदार्थ में विद्युत का कारण बन जाता है। तुरंत ही विद्युत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, बात करें कि विद्युत क्या होता है, तो देखिए, विद्युत को हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का गुण आ जाता है, उसे उस पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हेडिंग लिखते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश की बात करें दोस्तों, विद्युत आवेश किसी आवेश का वह गुण, किसी आवेश का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दोस्तों, विद्युत आवेश को हम लोग कहें तो इसे Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो Q बराबर होता है NE। Q बराबर NE होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब बात करें कि Q क्या है, तो Q
आवेश है। फिर उसके बाद बात करें तो n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फिर उसके बाद बात करें E क्या है, तो E है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आवेश। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। कूलाम दोस्तों, कूलाम को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। किसको, कूलाम को, कूलाम को C से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों कि यदि हम लोगों को n बराबर पता करना हो, यदि कूलाम मतलब आवेश का मान हम लोगों को 1 कूलाम दे दिया हो, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। मान लेते हैं एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। 1 कूलाम आवेश दिया है, उसमें पूछ रहा है n का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग सिंपल फॉर्म से हल कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं Q बराबर NE होता है, ठीक। तो हम लोग को Q का मान दे दिया है 1 कूलाम बराबर n का मान पता करना है, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। अब इसको यदि हम लोग हल करें तो n बराबर फार्मूला बना सकते हैं 1 कूलाम इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो यहाँ कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। n बराबर 1 गुणे 10 की घाते 19 बटे में 1.6। अब बात करें n की तो n बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 की घाते 18 बटे में 16। ऐसे दोस्तों दशमलव को हटाएं तो 1 जीरो बढ़ा, अब 1 जीरो इसमें से ले लिए तो यहाँ पर 18 बचा। जब इसको हल करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, देखिए कितना होगा, भाग देंगे 100 भागे 16 करेंगे तो कितना होगा, हल करिए 16 5 80, 16 6 के 96, 96 बचा 4 जीरो। आप फिर करेंगे तो 16 गुना के 32 बचेगा कितना 8 जीरो, 16 5 80, कितना हो जाएगा n इक्वल टू 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यदि हम लोगों को 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करना है तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर दोस्तों विद्युत आवेश की बात खत्म हुई। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की। ये रहा विद्युत आवेश को फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होगा। विद्युत आवेश तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उस कारण को विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। तो विद्युत आवेश की यदि हम लोग बात करें तो विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, इसको दोस्तों आते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार का कौन कौन सा, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, अब धनावेश कब होगा और कब ऋणावेश होगा, तो इसकी कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए धनावेश यानी कि धन आवेश किस कण पे होता है,
तो धन आवेश दोस्तों प्रोटॉन पे होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ 3 मूल कणों से बना है। कौन कौन सा वे मूल कण है, तो वो कण है दोस्तों, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो दोस्तों बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर बात करेंगे माइनस में होगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन का आवेश दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है प्रोटॉन पे। फिर उसके बाद बात करें तो न्यूट्रॉन पे आवेश 0 होता है। तो देखिए हम लोग बात करें धनावेश, तो धनावेश किसके कारण उत्पन्न होगा, प्रोटॉन के कारण उत्पन्न होगा। जब हम लोग किसी पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या अधिक कर देंगे, किसी भी पदार्थ में हम लोग प्रोटॉनों की संख्या अधिक कर देंगे तो हम लोग को धनावेश प्राप्त हो जाएगा। अब प्रोटॉनों की संख्या कैसे अधिक होगी, या तो हम लोग प्रोटॉन बाहर से उसको दें या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दें। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी हमको प्रोटॉन की संख्या अधिक प्राप्त होगी, और जब हम लोग प्रोटॉन को उसको दे देंगे तो भी प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से उत्पन्न आवेश को हम लोग बोलेंगे कि धनावेश है। जब वही बात करें हम लोग ऋणावेश की, तो ऋणावेश में क्या करेंगे, हम लोग किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक कर दें तो वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और यदि हम उस पदार्थ में से प्रोटॉन को निकाल दें तो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहेंगे। तो दोस्तों इन दोनों की परिभाषा की बात करें हम तो कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम कर दें तो उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश किसे कहेंगे, तो दोस्तों कहेंगे उसको यदि हम किसी पदार्थ को 1 इलेक्ट्रॉन दे दें या उसमें से प्रोटॉन को निकाल लें तो ऐसे में उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहेंगे। ठीक दोस्तों, ये रहा आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अब ऋणावेश धनावेश के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को हल कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की। अब बात करेंगे विद्युत धारा की। चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही सिंपल है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना यह चैप्टर हलवा बन जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान देना है। अब क्या देखना है हम लोगों को, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या चीज होता है। तो विद्युत धारा की बात करें दोस्तों हम लोग, तो विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत धारा देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला इसका देखेंगे। विद्युत धारा I = Q/T, यानी कि यहाँ पर बात करें हम लोग तो होता है I क्या चीज़ है, I विद्युत धारा है, I विद्युत धारा। फिर वही बात करें Q क्या है, तो Q को आप लोग पहले से पहचान रहे हैं। Q क्या चीज़ है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। फिर उसके बाद T क्या है, तो T है दोस्तों समय। T क्या चीज़ है, समय।
अब बात करें विद्युत धारा की परिभाषा की, तो अब यहाँ पर आप लोग आसानी से बता सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो ये फार्मूला हम लोग को क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये क्या चीज़ है, विद्युत आवेश है। तो कहेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान परिभाषा है। Q क्या है, विद्युत आवेश है। T क्या है, दर मतलब समय। तो बोलेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करें इसकी मात्रा की, तो कहेंगे इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से दिखाते हैं, ए एम पी लिख देते हैं, एम्पियर हो जाता है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग बात करें कि विद्युत धारा में कितने पद हैं, तो विद्युत धारा में 3 पद हैं। हम लोगों को इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल हल करने के लिए आता है। अब यहाँ से बात करें हम लोग Q की, तो देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, Q बराबर IT, यानी कि आवेश का यहाँ से हम लोगों को नया परिभाषा मिल जाएगी। कैसे, देखिए बोलेंगे विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। कितना सिंपल है। यहाँ से हम लोग को विद्युत धारा की, विद्युत आवेश की नई डेफिनेशन मिल जाती है। क्या होगी, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे में न्यूमेरिकल है दोस्तों, न्यूमेरिकल देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को दे रखा है Q बराबर 4 कूलाम, फिर उसके बाद I बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर पूछ रहा है। अब T इक्वल टू कितना होगा, T इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं T इक्वल टू कितना होगा। T बराबर क्या होगा, फार्मूला Q बाई आई। चलिए निकाल दीजिए, T बराबर Q बाई आई। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4/2, 4/2, यहाँ पर कूलाम है, यहाँ पर एम्पियर है। ठीक, तो हम इसको करेंगे तो यहाँ पर कर क्या आएगा, 2 कूलाम प्रति एम्पियर। समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए बोलेंगे T बराबर 2 सेकेंड। यही हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव की, विद्युत विभव की। तो इसको दोस्तों हम लोग मिटाते हैं, अब चलते हैं विद्युत विभव पे। देखिए कितना सिंपल है। विद्युत धारा, विद्युत धारा में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ें, विद्युत आवेश पढ़ें, विद्युत आवेश के बाद विद्युत धारा पढ़ें, विद्युत धारा के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। अब बात करें विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव क्या होता है, ये भी सिंपल है। विद्युत विभव, देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोलेंगे दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं अंग्रेजी भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों। इसके लिए हम देखिए कैसे आपको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। तो सिंपल वे में समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को पहले कुछ कहानी समझना होगा। ठीक है, तो चलिए कहानी को हम लोग समझते हैं पहले। देखिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, यदि आप लोग को कहानी समझ में आ गई तो हमेशा के लिए विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा बस ध्यान रख दीजिए। अब ये रहा हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है।
विद्युत आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत आवेश का प्रभाव हो, वहाँ पे उसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है उसे बोलेंगे अनंत, इसे बोलेंगे अनंत। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें तो एक कहानी टाइप का बात करें तो कह सकते हैं ये हमारे घर की गार्जियन मतलब पापा हैं, हमारे घर के गार्जियन पापा हैं। अब यहाँ तक हमारे घर का बाउंड्री है, हमारे घर का बाउंड्री है। अब ये रहा कोई लड़का, यानी कि मान लेते हैं हम हैं, मान लें कि यहाँ पर हम हैं, हमने कोई गलती कर दिया जिससे हमें घर से दूर जाना पड़ा। डर हो गई कि हम घर पे आएंगे तो पापा हमें मारेंगे, इसलिए हम घर पे नहीं आ रहे हैं। तो पापा क्या किए कि ढूंढते ढूंढते हम नहीं मिले, तो वो सोचे कि इनसे पूछते कहाँ गए। तो दोस्तों वो हमारे बड़े भाई से पूछें कि वो कहाँ गया है। तो मेरे भाई साहब बोले कि वो तो भाग गया है। तो पापा बोले जाओ उसे पकड़ लाओ, जाओ उसे पकड़ लाओ। तो अब मेरे भाई साहब आए मुझे पकड़ने के लिए, तो वो पकड़कर बोले चलो पापा तुमको बुला रहे हैं। तो हम बोले नहीं जाएंगे। तो वो बोले नहीं चलो, तो हम बोले नहीं जाएंगे। तो बोले चलो, हम बोले नहीं चलेंगे। वो बोले चलो, हम बोले नहीं जाएंगे। वो क्या किए कि हमसे तो बड़े हैं ये, उनके पास बहुत ताकत है, हमारे पास नहीं है उतना। तो वो क्या किए कि हमको पकड़ें और घर के पास तक लाएं। तो हम बोले नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, पापा मेरे को मारेंगे, नहीं जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं चलो चलो। तो यहाँ तक आए घर के पास तक, तो और डर बढ़ गई, नहीं यार पापा मारेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम छुड़ाकर भाग रहे हैं भैया से, लेकिन भैया हमको नहीं छोड़े, वो पकड़कर अंदर तक लाए ही। तो मान लीजिए यहाँ पर ला दिए, ठीक। तो अब मेरी डर बढ़ गई, बड़ी थी तो वो घर पे आते आते खत्म हुई। चलो भाई मार ही खाएंगे, डांट सहेंगे, ठीक। तो यहीं पे कहानी को कुछ समाप्त करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, विद्युत विभव पे। अब देखिए ये कहाँ थे हम, घर के बाहर यदि थे तो वो अनंत था। तो विद्युत विभव को हम लोग कहेंगे अनंत से, कहाँ से, अनंत से, अनंत से किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, ये क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। और हम अकेले थे, एकांक बोलेंगे उसे। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एकांक विद्युत विभव किसे कहेंगे। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ लीजिए। आप बोलेंगे हम लड़के हैं इसलिए धन लेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, पहले अनंत को ही ले लीजिए। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक दोस्तों, समझ में आया। देखिए उस कहानी से हम रिलेट इसलिए किए कि हमने अपने को मान लिया अनंत पे हैं, क्या है, लड़के हैं इसलिए पॉजिटिव लिखाएं, और अकेले हैं इसलिए एकांक लिखें। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या बनी, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है।
अब बात करें विद्युत विभव बराबर, तो V बराबर होता है, V बराबर किसको लाया जा रहा है, आवेश को लाया जा रहा है, कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, कार्य मतलब W बाई Q, ठीक। V बराबर W बाई Q होता है विद्युत विभव बराबर। तो हम लोग बात करें V की, तो V क्या है, विद्युत विभव है, ठीक। फिर उसके बाद बात करें W की, तो W क्या है, कार्य है, W क्या है, कार्य है। अब बात करें Q की, तो Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है। तो V का मात्रक हो जाएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, Q का मात्रक होता है कूलाम, Q का मात्रक कूलाम, तो इसको बोलेंगे जूल प्रति कूलाम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाट, या बोल सकते हैं वाट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति कूलाम, ठीक। तो दोस्तों यदि हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखें तो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल है दोस्तों, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए।